चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को समझिए। रिप्रोडक्शन क्यों करना है? क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी जो रेस है, ओन रेस की कॉन्टिन्यूटी को बना के रखना। ओन रेस है ना, ओन रेस को क्या बनाना है, उसको कॉन्टिन्यूटी करना है। अगर हम अपनी पीढ़ी को कॉन्टिन्यूटी करना चाहते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी रेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे हम, ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपनी संतानें पैदा करेंगे। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी जैसे दिखती होंगी। ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल और फीमेल गैमिट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मेल और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, और इनके थ्रू ही क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल का बर्थ होता है। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, या फिर उनमें होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ पढ़नी है आपको, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। इस पर क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में काफ़ी पूछा गया था, नीट में तो अभी नहीं पूछा गया। एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, या फिर कह सकते हो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो क्या देखती है, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है ना, है ना, ये उसकी स्टडी है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिटस। फिटस की स्टडी है, उसमें जितनी भी प्रोसेस है उनकी स्टडी है, तो वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में जो गैमीट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल में जो गैमीट होता है उसको ओवम कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है बेटा इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचा देना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। याद रखना, इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। इसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसका फॉर्मेशन होता है और उसी का डेवलपमेंट होता है, और उसका अटैचमेंट कर दिया था यूटेराइन वॉल के साथ। अगर ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाए यूटेराइन वॉल के साथ, उसे कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। उसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन। उसके बाद एम्ब्रियोनिक का, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैस्टेशन। उसको बच्चों क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गैस्टेशन। और उसके बाद जो डिलीवरी हो जाती है बेबी की, उसको कहते हैं पार्चुराइजेशन या पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है। ठीक है। तो दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी, ये सभी प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं ये सभी इवेंट्स। ठीक है। आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी होता रहता है, लेकिन वोमेन में ये 50 ईयर के बाद ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स। उससे पहले हम लोग समझते हैं कुछ एसेंशियल चीज़ों को। देखिए, सेक्स ऑर्गन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों क्या होते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, विच फॉर्म द गैमीट, जो क्या करते हैं, ये गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, जैसे टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। फीमेल गैमीट्स में अगर आप लेना ओवरीज, तो ओवरीज ओवम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अगर मेल गैमीट का नाम सुनना है, अगर आपसे कहें कि मेल गैमीट बताओ, मेल गैमीट को कहते क्या है, तो स्पर्म को कहते क्या है, स्पर्मेटोजून कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्पर्मेटोचून कहते हैं। ओवरीज से क्या होता है, इससे फीमेल गैमीट बनता है। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, इसको ओवम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बच्चों ओवम कहते हैं। चलिए अब समझते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को समझिए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ गैमीट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन होता है। क्या होता है, जो ये हेल्प करते हैं, किस चीज़ में करते हैं, यहाँ पे होता है प्रोसेस ऑफ गैमीट्स, इनकी मदद से होता है। और फिर होता है उनका फ्यूज़न। फिर क्या होता है, उनका उनका फ्यूज़न होता है बेटा, ठीक है। अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम पूछें तो क्या क्या हो जाएंगे। अगर बेटा मेल में पूछें तो आप बताओ, इपिडाइडिमिस, ठीक है, इपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, ठीक है, सेमिनस, वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्टेट, बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और पेनिस, ठीक है। फीमेल में पूछें भैया फीमेल में क्या होते हैं, तो क्या बताओगे आप, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यूटेरस और वेजाइना, ठीक है, ये फीमेल में होते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर पढ़ें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है, सबसे पहली चीज़ बेटा ये पेल्विक सिस्टम में लोकेटेड होता है। कहाँ पर होता है बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो ये बेटा हमेशा पेल्विक रीजन में स्थित होता है, पेल्विक रीजन में स्थित होता है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें क्या क्या होता है पेल्विक रीजन में, इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस होती है बेटा, इसमें कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा ये आपकी पेल्विक गर्डल है, दिस इज द, ये क्या है आपकी, ये आपकी पेल्विक गर्डल है। तो पेल्विक गर्डल में ही ये इसकी सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए बेटा एब्डोमिनल कैविटी, जो टेस्टिस होती है ना वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द, कहाँ पर, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक पाउच होता है उसमें ये होती है, उस पाउच को क्या कहते हैं बेटा, सैक्रोटम कहते हैं। उस पाउच को क्या कहते हैं बेटा, सैक्रोटम। कहीं कहीं पर आपको सैक्रोटल सैक मिलेगा, ठीक है। ये सैक्रोटम क्या करता है, ये सैक्रोटम हेल्प करता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कम रखा जाए। बॉडी के टेम्परेचर से इसके टेम्परेचर को कम रखा जाए। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, बॉडी का होता है 37 डिग्री, इसका कितना होगा, बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना रखने की कोशिश की जाती है। क्योंकि एडल्ट में आप देखा जाए ईच टेस्टिस ओवल होता है। टेस्टिस क्या सा होता है बेटा, वो ओवल शेप होता है, ओवल होता है। इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और वेट अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एक डेंस कवरिंग के द्वारा एक कवर्ड होती है, ठीक है। और इस हर टेस्टिस में अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेटा देखिए ये हैं, दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये सब क्या है, दीज आर द कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो बहुत ज़्यादा है, तो बाहर का टेम्परेचर कम, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कम तक कर रखना है, लेकिन लिखें, ठीक है। अगर आप सैक्रोटम को देखें तो एक डार्टस मसल्स के द्वारा और स्पर्मेटेड फेसिया के द्वारा ये लाइन अप होती है। डार्टस मसल और इसको स्पर्मेटेड फेसिया के द्वारा ये लाइन अप होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा जो डार्टस मसल होती हैं, सैक्रोटम में 2 चीज़ें मिलती हैं बेटा, एक मिलती है डार्टस मसल,
ये क्या मिलती है बेटा, एक मिलती है बेटा डार्टोस मसल, ठीक है, और दूसरी मिलती है बेटा डार्टोस मसल के अलावा दूसरी मिलती है स्पर्मेटेड फेसिया। दूसरी मिलती है स्पर्मेटेड फेसिया। अब देखिए बेटा डार्टस मसल जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है, कोल्ड सीजन के दौरान टेम्परेचर को मेंटेन करती है, सैक्रोडम के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्या करती है, ये टेम्परेचर मेंटेन करती है, टेम्परेचर मेंटेन करती है इन कोल्ड, ये कोल्ड सीजन के समय पर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, समझिएगा मैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, याद रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरा होता है बेटा स्पर्मेटेड फेसिया। तो डार्टस मसल को आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये क्या करती है, ये कोल्ड के समय में भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का समय काम करती है, क्योंकि बाहर सर्दी होती है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसके टेम्परेचर को भी ये नहीं गिरने देती है, ठीक है। कोल्ड के समय पर क्या हो जाती है, डोर्सल मसल ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती है, डोर्सल मसल क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती है, ठीक है, कोल्ड में। और वार्म में क्या हो जाती है, वार्म के समय पे ये रिलैक्स्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और वॉल होती है, उसको बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल्स, ये सैक्रोडल के इनर में होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, किसकी हेल्प करती है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में। फिलहाल आपको नहीं पढ़ना, आपको डार्टस मसल याद रखिएगा और स्पर्मेटेड फेसिया याद रखिएगा, यहाँ तक कंफर्म, बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, तो चलिए, ठीक है। हमने क्या बोला, एक डेंस कवरिंग होती है, हमने क्या बोला बेटा, एक डेंस कवरिंग होती है, एडल्ट में ये टेस्टिस ओवल होता है, इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस डेंस कवरिंग के द्वारा कवर्ड अप होती है, इस टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं बेटा। अब लोब्यूल्स के अंदर देखा जाए 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं, बहुत हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। क्या करना है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या है बेटा, यहाँ पर इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके अंदर क्या होती है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है, इसी से स्पर्म्स स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो भीतर का भाग होता है, इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, इसमें 2 टाइप्स की सेल पाई जाती है, जिन्हें मेल जर्म सेल्स और सर्टोलाई, ठीक है। कौन कौन सी दो पाई जाती है, एक मेल जर्म सेल होती है बेटा, दूसरी होती है सर्टोलाई सेल। तो ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोलाई सेल्स। मेल जर्म सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरी है सर्टोलाई सेल। अब समझिएगा, मेल जर्म सेल्स क्या हो जाती है, मेल जर्म सेल्स चली जाती है अंडर मियोटिक डिवीजन, जिसे कहते हैं मियोसिस, और इसके द्वारा क्या करती है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो मेल जर्म सेल क्या करती है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा स्पर्म का क्या करती है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। जबकि सर्टोलाइज सेल होती है ना, जबकि जो सर्टोलाइज सेल होती है वो क्या करती है, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सर्टोलाइज सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं, एक होती है मेल जर्म सेल्स जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होती है बच्चों सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। तो मेल जर्म सेल्स क्या करती है, वो मियोटिक डिवीजन या मियोसिस में चली जाती है और उससे स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और वाइल जो सर्टोलाइज सेल्स होती है
ये क्या करती है, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी रीजन को बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जो सेमिनिफेरस का बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर का रीजन है, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स मिलती हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर होती है इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये बेटा ये है सर्टोलाइज सेल्स, ये स्पर्मेटोजोआ, ये है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब चलिए क्या मिलती है बेटा यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो आउटसाइड रीजन है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स मिलती है। अब लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। ये क्या करती है, लीडिंग सेल टेस्टिकुलर हार्मोन को सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है। इस हार्मोन का एक नाम बताओ, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है बेटा, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन, ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन याद है ना, ठीक है, याद रहेगा। तो लीडिंग सेल क्या करती है, एंड्रोजन नाम के टेस्टिकुलर हार्मोन का बेटा क्या करती है, उसको सिंथेसिस करती है और उसको सिक्रीट करती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मिलती है। क्या मिलती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकली इसमें कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती है। ठीक है, अब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में अगर देखें, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में देखें तो उसमें रेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस आते हैं। तो तीन तो ये हो गए बेटा, रेड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया और इपिडाइडिमिस। और ऊपर क्या है बेटा, एक ये सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल तो, और वासा एफ्रेंसिया। ठीक है, इतनी चीज़ें बेटा इसमें आती हैं। अब देखिए समझिए मेरी बात को। ठीक है, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेस्ट टेस्टिस के द्वारा वासा एफ्रेंसिया में खुलती है। टेस्टिस की बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, टेस्टिस की बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेड टेस्टिस के थ्रू, ये है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये रेड टेस्टिस के थ्रू, यहाँ पर हैं रेड टेस्टिस, इनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको। दीज आर द रेड टेस्टिस, दीज आर द रेड टेस्टिस। इनके थ्रू ये कहाँ खुलेंगी, ये वासा एफ्रेंसिया में। तो ये कनेक्ट हो रही है रेड टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंसिया में, और वासा एफ्रेंसिया खुलता है बेटा इपिडाइडेमिस में। कहाँ खुलता है, इपिडाइडेमिस में, टेस्टिस से निकलकर इपिडाइडेमिस में खुलता है। और इपिडाइडेमिस क्या करता है बेटा, इपिडाइडेमिस क्या करता है, इपिडाइडेमिस ईच टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग सिचुएटेड होता है। इपिडाइडेमिस क्या होता है बेटा, ईच टेस्टिस के, ठीक है, इपिडाइडेमिस क्या होता है, जो ईच टेस्टिस है उसके क्या होता है, पोस्टीरियरी लोकेटेड होता है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। ठीक है, तो इपिडाइडेमिस वास डिफरेंस में खुलती है। अब इपिडाइडेमिस कहाँ खुलेगी, वो वास डिफरेंस में खुलेगी। इपिडाइडेमिस कहाँ खुल रही बेटा, यहाँ खुल रही है वास डिफरेंस में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इपिडाइडेमिस कहाँ खुली बेटा, अब ये खुली वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में एब्डोमेंस के ऊपर की ओर जाएगी और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाएगी। ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पर क्या बना रही है, ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है बेटा, अब वास डिफरेंस में सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है। वास डिफरेंस में क्या होता है बेटा, सेमिनल वेसाइकल से क्या आती है बेटा, एक डक्ट आती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक डक्ट है ना, ये डक्ट यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाती है, डक्ट आती है और यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में खुलती है। और किस में खुलती है, ये यूरेथ्रा में एक इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर। ठीक है, यूरेथ्रा में एक इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में ये बेटा क्या होती है, खुलती है। ये डक्ट टेस्टिस से जो उनको स्पर्म मिलते हैं उसको स्टोर करती है और यूटेरस के बाहर इनको ट्रांसफ़र करती है। यहीं पर क्या होता है बेटा, स्पर्म को स्टोर करना और यूरेथ्रा के बाहर क्या करना है, इसके थ्रू यूरेथ्रा के बाहर ट्रांसफ़र करती है। यूरेथ्रा क्या है,
यूरेथ्रा क्या है बेटा? यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर से निकला है और पेनिस के अंदर से गुजरता हुआ बाहर एक छोटे से होल के रूप में खुलता है, ठीक है, जिसे यूरेथ्रल मिटस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? इसे इसे यूरेथ्रल मिटस कहते हैं। इसे यूरेथ्रल मिटस कहते हैं, ठीक है। अब पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। पेनिस को क्या कहते हैं? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पेनिस स्पेशल टिश्यूज से बना हुआ, ये तो आपको पता ही है। पेनिस किससे बना हुआ है? पेनिस बेटा स्पेशल टिश्यूज से बना हुआ था। तो पेनिस के एक्सक्रीशन में हेल्प करने के लिए क्या होता है? तो क्या करता है? पेनिस एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। पेनिस के इनलार्ज एंड को क्या कहते हैं बेटा? इसको इनलार्ज एंड को ये दिस इज द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इसको बेटा ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये स्किन के एक लूज फोल्ड से ढका रहता है, ये कवर अप रहता है, इसको फोर स्किन कहते हैं बेटा। जिसको क्या कहते हैं बेटा? इसको फोर स्किन कहते हैं। अब देखो बेटा, कुछ मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, कुछ मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, थोड़ा इसको समझो। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में समझो, एक पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल है, एक प्रोस्टेट है और एक पेयर्ड बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ठीक है। इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ज़्यादा संख्या में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो बल्वेथ्रियल ग्लैंड्स का सिक्रीशन पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या करता है? पेनिस के बेटा लुब्रिकेशन में भी हेल्प करने का काम करता है। अब बेटा ये ऐसा क्यों? सुनो, देखो बेटा, जो ये बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, जो ये बेटा ये बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये बेटा क्या काम करती है? ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करती है। ये बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या करती है? ये बेटा सुनो, ये क्या करती है? ये बेटा ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस का काम, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करती है, पेनिस को लुब्रिकेट करती है। इससे क्या होता है? ये जो जो लुब्रिकेशन है, ये क्या करता है? तो इससे न्यूट्रलाइज, ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज द वेजाइना एसिडिटी, तो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज द, तो वेजाइना में जो एसिडिटी होती है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। वेजाइनल एसिडिटी को बेटा ये क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज करता है। अब देखो बेटा, सी जो सेमिनल प्लाज्मा की बात हो रही थी, ये जो सेमिनल प्लाज्मा की बात कर रहे थे, ये दिस इज द सेमिनल प्लाज्मा, है ना। तो इसको समझो, ये जो बेटा सेमिनल प्लाज्मा है, ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, मतलब सेमिनल वेसाइकल प्रोस्टेट और पेयर्ड ऑफ बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है ना, तो इससे सेमिनल प्लाज्मा। अब ये जो बेटा सेमिनल प्लाज्मा, ये क्या काम करता है? सेमिनल प्लाज्मा से एक एल्केलाइन फ्लूइड्स निकलता है। क्या निकलता है? इससे इससे एक एल्केलाइन फ्लूइड्स निकलता है, एक एल्केलाइन फ्लूइड्स निकलता है। इसका क्या फ़ायदा है? देखो बेटा, जो आपकी यूरिन होती है, उसका पीएच एसिडिक होता है। क्या होता है? यूरिन का जो पीएच होता है ना बेटा, वो एसिडिक होता है। तो एसिड को क्या करेगा? और एसिड आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर स्पर्म के आने से पहले अगर यूरिन वहाँ पास हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का पीएच क्या होगा? एसिडिक होगा। आपके पेनिस का पीएच क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्पर्म के आने से पहले पीएच एसिडिक होगा, अगर पीएच एसिडिक होगा तो क्या होगा? तो सेमिनल वेसाइकल का बेसिक सिक्रीशन आता है। तो सेमिनल वेसाइकल का क्या आएगा? एक बेसिक सिक्रीशन आएगा, ठीक है। और वो बेसिक सिक्रीशन क्या करेगा? ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा। याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से जो सारे फ्लूइड्स निकलते हैं, उनका बेसिक डिस्चार्ज होता है, उनका जो डिस्चार्ज होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। अब देखो मैंने यहाँ क्या बताया, जो सेमिनल प्लाज्मा है, इसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। तो बेटा कैल्शियम होता है ना, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम क्या हेल्प करता है? स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को हेल्प करता है, ठीक है। और पीएच को मेंटेन करता है, और पीएच को क्या करता है? ये पीएच को भी मेंटेन करता है। और फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज ये क्या करता है? स्पर्म को नरिशमेंट देता है, स्पर्म नरिशमेंट, प्रोवाइड
नरिशमेंट फॉर स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म को क्या करता है बेटा, ये नरिशमेंट देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस, अच्छा देखो बेटा, हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस, एक्सक्रीशन ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस, ये जो स्पेशल टिश्यूज हैं जो हेल्प कर रहा है एक्सक्रीशन ऑफ पेनिस में, इसका जो इसमें रोल होता है, रोल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का होता है, रोल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसमें इसका रोल होता है, रोल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है। याद रहेगा, याद रहेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा आपके क्वेश्चन पे ही चलते हैं, हम पहले वहां पर पहुंच देते हैं बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पे। उनका क्वेश्चन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। देखो बेटा, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होता है, क्या होता है उसमें होती है बेटा सर्टोलाइज सेल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या होती है बेटा, सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। और लीडिंग सेल्स कहाँ मिलती हैं, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलती हैं। तो देखो सेमिनिफेरस सेल्स में क्या मिलेंगी बेटा, यहाँ पर मिलेंगी आपको सर्टोलाइज सेल्स, इसमें सर्टोलाइज सेल्स होगी, इसमें सर्टोलाइज सेल्स मिलेंगे, ठीक है। सर्टोलाइज सेल्स क्या करती हैं बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं जर्म सेल को, ठीक है, याद रहेगा। और जो लीडिंग सेल्स हैं, जो लीडिंग सेल्स कहाँ मिलती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहाँ मिलती हैं लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या मिलती है बेटा, वो आपको लीडिंग सेल्स मिलती हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, ठीक है। बहुत ही क्विक वे में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किया, और उम्मीद करते हैं अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो फिर आपको इसको लाइफ टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब कुछ इसमें याद हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा चलो, बच्चों का कहना है कि सर इसको क्विक 5 मिनट में रिवाइज करा। चलो बेटा इसको रिवाइज कर लेते हैं, अब आप कह रहे हैं तो उसको रिवाइज ही कर लेते हैं। देखो हमने क्या बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने क्या बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है, ये बेटा पेल्विक इस रीजन में होता है। इसमें 1 पेयर टेस्टिस होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया इसमें होता है, ठीक है। हमने इतनी बात की। फिर हमने क्या बात की, ठीक है, टेस्टिस होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एक पाउच में होती हैं, इसको हम सेक्रोटम कहते हैं। सेक्रोटम को इस्तेमाल क्यों है, टेस्टिस के टेम्परेचर को वो थोड़ा कम रखने में हेल्पफुल होता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, तो उसके लिए बेटा ये ज़रूरी है। एडल्ट में जो टेस्टिस है बेटा, वो कैसा होता है, ओवल शेप होता है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस देखा जाए तो डेंस कवरिंग के द्वारा कवर अप होती है, और इस टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। इन लोब्यूल्स के अंदर, ईच लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या काम करती हैं, मैंने आपको बताया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है बेटा, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। और ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो अंदर का भाग होता है, जो भीतर का भाग होता है, उसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, एक होती है मेल सेल जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और दूसरी होती है सर्टोलाइज सेल, दूसरी क्या होती है, सर्टोलाइज सेल्स। मेल जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा उसको आप, ठीक है, क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। जबकि जो सर्टोलाइज सेल्स होती है वो क्या करती है, वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के रीजन को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के रीजन को क्या कहते हैं बच्चों, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं। मैंने क्या बताया था, लीडिंग सेल्स क्या करेंगी, एंड्रोजन नाम के एक टेस्टिकुलर हार्मोन की सिंथेसिस करेंगी और उसको सिक्रीट करेंगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स पाई जाती हैं। अभी जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं उनका क्या काम है, देखो मेल एसेसरी, ठीक है, जो डक्ट होती है उसमें रेडिटेक्सिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडाइडेमिस और वासा डिफरेंस होता है। टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेस्ट टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंसिया में खुलेगा, वासा एफ्रेंसिया टेस्टिस से निकलकर इपिडाइडेमिस में खुलेगा,
और एपिडाइडमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग सब्सिट्यूटेड होंगे, और ये कहाँ खुलेंगे, ये वास्ट डिफरेंस में खुलेंगे। वास्ट डिफरेंस में एब्डोमिनल के ऊपर की ओर, वास्ट डिफरेंस क्या करेगी, एब्डोमिनल के ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर की ओर ऊपर की ओर एक लूप बनाएगी, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस में सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है और यूरेथ्रा में एजाकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर और यूरेथ्रा के द्वारा इनको ट्रांसफर करती है। याद रखना, डक्ट क्या करेगी, टेस्टिस से जो स्पर्म आएंगे इनको स्टोर करेगी और यूरेथ्रा के बाहर क्या करेगी, यूरेथ्रा के बाहर क्या करेगी, इनको ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी, यूरेथ्रा के बाहर क्या करेगी बेटा, इनको ट्रांसफर करने का काम करेगी, ठीक है। अब यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और पेनिस के अंदर से निकल कर बाहर एक छोटे से होल के रूप में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था यूरेथ्रल मीटस, ये दिस इज द यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अब देखो, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। पेनिस को क्या कहते हैं बेटा, पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं, ठीक है। पेनिस स्पेशल टिश्यूज से बना होता है जो पेनिस के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और इंसेमिनेशन में भी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है, जो भी होता है, जो भी हेल्प होती है। अब पेनिस के इनलार्ज एंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिस के इनलार्ज एंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो स्किन के एक लूज फोल्ड से कवर अप रहता है, जिसे फोर स्किन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे फोर स्किन कहते हैं, या प्रोड्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस, सॉरी, जिसे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी एसेसरी डक्ट की। एसेसरी डक्ट में क्या पढ़ा था, इसमें एक पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होती है, एक प्रोस्टेट होता है और वन पेयर वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करती हैं। लुब्रिकेशन क्यों करना है, क्योंकि वेजाइना की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था, सेमिनल प्लाज्मा होता है, एल्केलाइन फ्लूइड होता है। एल्केलाइन फ्लूइड क्या करता है, क्योंकि हमारे ईएन की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। तो एल्केलाइन फ्लूइड शुरू में निकलता है, स्पर्म के निकलने से पहले एक एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है। वो क्या करता है, वो जो हमारी पेनिस में की जो उस समय जो पीएच वैल्यू होती है उसको क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको बेसिक करने का काम करता है, ताकि जो स्पर्म की वहाँ पर मॉर्टेलिटी ना हो जाए, स्पर्म वहाँ पर उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। रिवाइज हो गया, कोई डाउट, कोई भी डाउट, चलिए नहीं है तो चलिए फिर देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।